वो टाइगर टॉप्स वाज द फर्स्ट कंपनी टू हैव इंट्रोड्यूस्ड राफ्टिंग ओके। इन इंडिया एंड नेपाल। और ज़ंस्कार के अंदर भी पहली बार राफ्ट जो है वो टाइगर टॉप्स माउंटेन ट्रैवल वालों ने ही की थी, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। बट एनी वे, तो पत्थर साहब गुरुद्वारे पे आते हैं, तो पत्थर साहब गुरुद्वारे की अपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और जब ये चाइना वॉर 62 के बाद में जब रोड प्रॉपर बनाई जा रही थी, प्रॉपर लेआउट की जा रही थी, तो उसी दौरान, शायद उससे पहले की शायद बात हो गई है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, और ये रोड बनानी शुरू की वहाँ पर, तो उसकी अलाइनमेंट थी। तो उस अलाइनमेंट में जब गए तो वो बुलडोज़र आके एक रॉक के ऊपर अटक गया, तो उन्होंने देखा रॉक सी है बाहर निकली हुई थोड़ी सी, उन्होंने बोला निकालो इसको, रोड बननी है। वो रॉक टस से मस ना हो, उसको यहाँ से खोदा वहाँ से खोदा, कुछ भी किया, वो काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में वो बुलडोज़र उन्होंने ज़ोर से मारा तो उसका ब्लेड टूट गया। ओके। तो दैट वाज अ बिग थिंग। वो कब उस ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्या अवेलेबल था, ब्लेड आएगा फिर शुरू आएगा, करेंगे, हाँ, दिन फिर दिन किया लगेंगे। उसको, हाँ फिर शुरू किया उसको तोड़ने के लिए, तो फिर काम नहीं किया बुलडोज़र, फिर टूट गया कोई ना कोई पार्ट उसका। तो देन जो उसका ड्राइवर था वो उसने क्लेम किया कि ये रात को मुझे सपना आया और उसमें कोई बाबा जी आए और कोई होली मैन, दाढ़ी सफ़ेद और सब कुछ ऐसा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये मेरा स्थान है। और मतलब तो उसने जाके अपने कमांडर को बताया कि भाई, उन्होंने बोला यार वो ऐसे लगते हैं जैसे गुरु नानक देव जी जैसे हैं, वो वैसे कुछ लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा स्थान है। तो फाइनली दे ट्राई टू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर। तो जब बात अपने उनके कोई सीनियर ऑफिसर या कमांडर के पास पहुंची तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। सो दे गॉट इन टच विद द सिख हिस्टोरियंस। और क्योंकि जब गुरु नानक देव जी ट्रैवल करते थे तो उनका साथ में वो जो शिष्य है, उनका जो मर्दाना। डिसाइपल था मर्दाना, वो जो मुस्लिम, ही यूज टू राइट द ट्रैवलॉग। ओके। तो वो कहाँ गए, क्या इंसिडेंट्स हुए, और जो बाकी जो बाणी बोलते थे जो गुरु नानक देव जी, वो भी वो लिखता था। वही बाद में गुरु ग्रंथ साहब में रिकॉर्ड की गई है। और तो वो पता लगा जी, उन्होंने कहा जी पता करो, तो ट्रैवल लॉग से पता लगा कि हाँ गुरु नानक देव जी जब तिब्बत की यात्रा से गए थे और वापस इसी रूट से आए थे और यहाँ पर रुके थे, तो वो स्टोरी बाद में निकल के आई कि ही वॉज रेस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट। राइट। और वहाँ पर कोई तांत्रिक था जो उसका वो एरिया था, करता होगा अपना प्रैक्टिस, ही मार्केट, उसने बोला कि ये मेरी जगह है, तो आप यहाँ पर मत रुको, आप नीचे चले जाओ संगम की साइड में। और उन्होंने बोला कि वी आर सो टायर्ड, हम तो थक गए इतना, भाई यही रात को रेस्ट करने दो। तो शायद वो नहीं गए, तो उसने क्या किया कि गुस्से में, वो एक बहुत बड़ी रॉक थी द साइज ऑफ लाइक ए बिग कार, तो उसने वहाँ से वो रॉक को फेंकी, उसकी भी ताकत थी अपनी, उसने इतनी बड़ी रॉक को फेंका और वो रॉक नीचे आई और जाके गुरु नानक देव जी मेडिटेशन में थे और उस साइड से आके उनको वो रॉक लगी और वो रॉक इट मेल्टेड लाइक वैक्स, बिल्कुल मोम की तरह पिघल गई और उनकी बॉडी के ऊपर में वो धस गई ऐसे करके। वो नीचे आया देखने के लिए कि अभी अब तो ये ख़त्म हो गए होंगे, तो देखा वो तो मेडिटेशन में बैठे हैं और रॉक तो पिघल चुकी है। सो ही गॉट वेरी एंग्री ऑन हिज ओन पार्ट्स प्रॉबली कि मैं कर नहीं सका, तो उसने लात मारी और लात मारी तो उसका जो पैर था वो उसमें फंस गया, वो भी मेल्ट हो गया जैसे होता है ना, फंस गया उसमें। देन ही रियलाइज़ कि भाई ये कोई रूहानी ताकत है और ये कोई पायस है, तो इनको तो भाई, तो उसने माफ़ी मांगी। और उसके बाद में वो जो दैट वाज द सेम रॉक विच दे फाउंड, गुरु नानक देव वाज लाइक 1539 और ट्रैवल किया था उसको, तो आप देख लो 16th सेंचुरी में, तो वो मिट्टी पढ़ के वो, लेकिन लोकल लोगों को, वहाँ के कुछ लोकल लोगों को पता था कि यस देयर वाज अ होली मैन हु केम हियर। तो वो कहते हैं कि वो कभी कभी प्रेयर फ्लैग्स भी वहाँ लगाते थे, तो वो भी इस बात को मानते थे। और फिर वो उस रॉक को निकाला गया ओके। और वहीं पर फिर पत्थर साहब गुरुद्वारा हुआ और रोड की अलाइनमेंट को फिर चेंज किया गया। पत्थर तो हिला नहीं, उसको वहीं खोदा गया चारों तरफ से, वहीं पर पत्थर साहब गुरुद्वारा बना और आप देखते हैं कि रोड उसके बिल्कुल अब साथ से जा रही है। तो अलाइनमेंट तो बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी भी हिस्ट्री है। सर इसमें कोई डाउट नहीं है, गुरु नानक जी कितनी हम लोगों के अंदर में पीस भरते हैं, कितनी शिद्दत से हम उन सबको सुनते हैं, गुरबानी है, कुछ भी है, और इमेंस कंट्रीब्यूशन विदाउट स्पीकिंग मेरी नज़र में उनकी है। जी, तो नमस्कार उनको। या